गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और बिजनेस को कैसे क्लासीफाई करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक इवेंट है जिसका हम कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है और ह्यूमन की बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना है। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है बिजनेस इटसेल्फ। ये एक एक्टिविटी है जो रेगुलरली किया जाता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। और बिजनेस का मतलब प्रोड्यूसिंग मतलब प्रोडक्शन भी हो सकता है और ट्रेडिंग मतलब सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है रिलायंस सेलिंग पेट्रोलियम, अमेजॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और अ लोकल ग्रोसरी शॉप। मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का प्रॉफिट को अर्न करना। फिर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना, एजुकेशन का होना और ट्रेनिंग का होना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, हमें फॉलो करना है कोड ऑफ एथिक्स को और सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड होनी चाहिए। प्रोफेशन के एग्जांपल हो गए डॉक्टर, सीए, लॉयर, आर्किटेक्चर। ये सब प्रोफेशंस में आते हैं और इनमें इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोफेशन का सर्विस देना और इनकम को कमाना। तो अगर आएगा कि सर्विस प्लस इनकम किसका ऑब्जेक्टिव है तो आप मार्क करेंगे प्रोफेशन का। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग ऑफिस जाते हैं, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एक कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो है सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, फिक्स्ड सैलरी होती है और टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैंक मैनेजर, टीचर, अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सैलरी को अर्न करना। अब हम एक टैबुलर फॉर्म में इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। जो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज देना और इनकम कमाना, एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है सैलरी लेना। बिजनेस में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन कंपलसरी है और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करती है जॉब टू जॉब। जैसे किसी जॉब में आपको डिग्री से काम चल जाता है, किसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में आपको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। फिर थर्ड है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में आपको अपनी कैपिटल लाना पड़ता है, अपना पैसा लाना पड़ता है। प्रोफेशन में आपको लिमिटेड पैसा लाना पड़ता है, जैसे कि किसी लॉयर ने अपना लॉ के लिए अपना एक चैम्बर खोल लिया तो लिमिटेड उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के जैसे नहीं लगती। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई इन्वेस्टमेंट लगती ही नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के ऑफिस में जाके काम कर रहा है। रिस्क बिजनेस में सबसे ज़्यादा है, प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क है और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क है ही नहीं या फिर बहुत कम है क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, उसे सैलरी मिलेगी, कोई रिस्क है नहीं। बिजनेस में अगर कोई रिस्क हो गया तो अकेले जो बिजनेसमैन है उसे उठाना पड़ सकता है। इनकम की बात करें तो बिजनेस के लिए इनकम है प्रॉफिट, प्रोफेशन के लिए इनकम है प्रोफेशनल फीस और एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकम है सैलरी। अब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है इंडस्ट्री। जो बिजनेस में इंडस्ट्री का काम होता है वो काम होता है प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज का। इंडस्ट्री जो है वो 2-3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करती है नेचर से, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग। ये नेचुरल रिसोर्सेज में जो होती हैं वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स के। ये वाली इंडस्ट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट की फैक्ट्री की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब आती है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है इंडस्ट्री और ट्रेड को, जैसे कि हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। ये कॉमर्स की तरह है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट है बिजनेस का, वो है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ये हेल्प करता है गुड्स की मूवमेंट में फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। कॉमर्स में ट्रेड आता है जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड भी इंटरनल ट्रेड हो सकता है और एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जो इंडिया की कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रहा है और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है जो कंट्री की बाउंड्री के बाहर हो रहा है, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट।
फिर आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड वो एक्टिविटीज़ है जो हेल्प करती है ताकि ट्रेड ईजी हो जाए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजिंग, कम्युनिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी इंडस्ट्री है जो हेल्प करती है कि ट्रेड इजी हो जाए, बिजनेस इजी हो जाए, तो वहाँ आप लिखेंगे टर्शरी इंडस्ट्री। लेकिन एड्स टू ट्रेड और टर्शरी इंडस्ट्री के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है फ्लो ऑफ बिजनेस। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो प्राइमरी इंडस्ट्री करते हैं, फिर इंडस्ट्री उनका प्रोडक्शन करते हैं जो सेकेंडरी इंडस्ट्री करते हैं, उसका बाइंग एंड सेलिंग होता है, फिर उसमें कॉमर्स लगता है, सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, फिर होता है कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंच जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर और 5 मार्कर। जैसे कि 1 मार्कर में आ सकता है कि इंडस्ट्री क्या होती है डिफाइन करो, कॉमर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। 2 मार्कर में डिफ्रेंशिएशन करने को आ सकता है, 2 और 3 मार्कर्स में बिजनेस प्रोफेशन के बीच या फिर बिजनेस प्रोफेशन और आपका इंडस्ट्रीज के बीच, आपका एम्प्लॉयमेंट के बीच, ठीक है। अब 5 मार्कर में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी आ सकता है विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आज के लिए आपको होमवर्क है, इन्हें आपको ज़रूर याद करना है और इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना है। अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि कौन सा वर्ड आ जाएगा तो हम उसे किससे कनेक्ट करेंगे। अगर बिजनेस वर्ड आ गया उसे प्रॉफिट से कनेक्ट करना है, प्रोफेशन आ गया उसे क्वालिफिकेशन प्लस सर्विस से करना है, या फिर आप उसे इनकम से भी कर सकते हो, प्रोफेशनल फीस से भी कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट आ गया उसे सैलरी से कनेक्ट करना है। इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, कॉमर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना, एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजिंग, कम्युनिकेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद होने चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनते हैं जब भी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको अपने फाइनल्स के लिए इन क्वेश्चंस को याद करना है। इस यूनिट के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए, कमेंट सेक्शन में पूछना। आप कभी भी पूछ सकते हो, आपका डाउट वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर वो कमेंट में सॉल्व नहीं होगा तो उसकी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। एज ऑफ नाउ, बाय बाय, सी यू लेटर।